तक में आयव्यय के साथ साथ और नगरपालिका के आय के स्रोत कैसे बढ़े और नगरपालिका को खर्चों में कैसे कटौती की जाए, इसको लेकर बैठक हुई, जिसमें सौर ऊर्जा के माध्यम से कैसे नगरपालिका बिजली का उत्पाद करे और उस बिजली के उत्पाद से जो लगभग वर्ष का 18 लाख रुपया नगरपालिका चाहे स्ट्रीट लाइट कहे चाहे ऑफिस कार्य कहे, उसे कैसे कम किया। ऊर्जा का माध्यम से यांत्रिक विभाग से एक प्रस्ताव, एक डीपीआर बनाने के लिए, जिससे कि हम बिजली का उत्पादन कर सकें और कहीं ना कहीं ये बिजली हम बिजली विभाग को देकर अपने खर्चों को कटौती कर सकें। इसके लिए यह प्रस्ताव पास किया और माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से ये डीपीआर शासन को भेजी जाएगी और इसकी डीपीआर लोकमान्य विभाग के नियंत्रण विभाग से तैयार की जाएगी। इसी के साथ साथ हमने आज जो कई वर्षों से नगर में जो महत्वपूर्ण मांग थी, भवाली का हृदय कहेंगे, हार्ट कहेंगे जिसको हम, की जो सेंटर था भवाली का लकड़ी टाल, उसमें 2011 से लगातार प्रयास जारी थे और उसको जो प्रयास की शुरुआत की थी उसमें तत्कालीन जिलाधिकारी नैनीताल के तौर पर शैलेश बगोली जी ने की थी और उसके बाद आज हमारे वर्तमान जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल जी ने अपने इस 2 वर्षीय कार्यकाल में उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए आज उसके लिए 11 करोड़ 22 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई। मैं इसके लिए नगर पालिका बोर्ड ने अपने माननीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद किया और शहरी विकास से है तो हमारा शहरी विकास मंत्री हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी का विशेष तौर पर धन्यवाद अदा किया गया और साथ ही सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारी सरकार के जितने भी जन सहयोगी कार्यक्रम हैं उन सब में नगरपालिका पूर्ण सहभागी करेगी। इसके लिए भी संकल्प यहाँ संकल्प लिया गया। उसके साथ ही हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज ये एक युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए भी नगरपालिका अपने स्तर से काम कर रही है, जिसमें हम नगरपालिका मैदान में जो युवा हमारे आज कहीं ना कहीं अपना देश में नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो रंग कर्म के रूप में काम कर रहे हो, तो वो हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा बने कि छोटे से शहर से भी लोग आगे बढ़े हैं। तो एक प्रेरणा दीवार बनाने के लिए भी प्रस्ताव पास किया गया। वहीं लंबे समय से क्षेत्र के लोगों की मांग थी और ये सत्य विधा कही जा गई कि हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की कहीं भी कोई प्रतिभा नहीं थी और उसको प्रतिभा को लगाने का भी प्रस्ताव पास किया गया और हमारे शहर की आन बान शान एवरेस्ट विजेता और इसके अलावा कई ऐसे माउंटेन थे जिनको उन्होंने चढ़ा है। हमारे गांधी कॉलोनी के रहने वाले सुबोध चंद्रा जी जो हमारे एवरेस्ट विजेता है, उनके नाम पर नगरपालिका खेल मैदान जो है अब एवरेस्ट विजेता सुबोध चंद्रा नगरपालिका खेल मैदान के नाम से जाना जाएगा। इसका भी प्रस्ताव पास किया गया और इसके साथ ही जो अमृत सरोवर हम मना रहे हैं, जो हमारे वार्ड के नज़दीक है और उस वार्ड के निवासी भी थे और भवाली के हर सामाजिक हर धार्मिक कार्यक्रम में उनका बहुत बड़ा योगदान था युवाओं के लिए और वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी रहे। महान रंगकर्मी सतीलाल शाह जी के नाम पर वो अमृत सरोवर का नाम रखा जाएगा। इसी तरह हम बाल्यकाल से हमने डॉक्टर के रूप में अपने वहाँ एक ही नाम सुना है, डॉक्टर BL शाह जी, बसर लाल शाह जी, जो हमारे बीच में नहीं रहे, तो अस्पताल में जो पार्क बनना है उसका नाम भी डॉक्टर बसर लाल शाह जी पार्क के रूप में हम रखे जा रहे हैं। और यहाँ पर एक प्रस्ताव पास किया गया कि विभिन्न वार्डों में जो भी काम होने हैं उसको 14वें और 15वें वित्त की प्रत्याक्षा में, क्योंकि जनता के चुनाव दे दी है, तो सभी काम यहाँ पर जो हमने वार्डों में प्रस्ताव किए हैं उनकी जल्द ही जल्द यहाँ पर निविदा निकाली जाएगी और उन वार्डों में शीघ्र ही काम किए जाएंगे। इसको लेकर भी यहाँ प्रस्ताव बना है। इसी के साथ साथ आज पूरी तरह से जो बात रही कि जो पार्किंग को लेकर, उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे विकास मंत्री जी और विशेष तौर पर नगर पालिका भवाली अपने पूरे जिला प्रशासन का धन्यवाद अदा करती है कि 4 साल के लगभग इस बोर्ड का कार्यकाल हो चुका है, मगर जिला प्रशासन का पूरा सहयोग नगर पालिका को हर क्षेत्र में मिला है और हर क्षेत्र में नगर पालिका भी नहीं, जिला प्रशासन के निर्देशों को, सरकार के निर्देशों का पालन किया गया। हम उन सभी विभागों का धन्यवाद अदा किया गया, चाहे वो हमारे पेयजल का विभाग हो, चाहे विद्युत का विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे पेयजल विभाग हो, चाहे अपशिष्ट का विभाग हो, हर विभाग के संग हमारा अच्छा कार्यकाल रहा और कहीं ना कहीं सभी विभागों ने हमें पूरी तरह सहयोग दिया। और सबसे बड़ी बात जो आज यहाँ रही, जो आज सबसे जो स्वच्छता का, आज सबसे बड़ी बात देश में स्वच्छता की मोदी जी भी करते हैं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी स्वच्छता को लेकर सचेत है और माननीय उच्च न्यायालय भी स्वच्छता को सचेत है। जो स्वच्छता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे पर्यावरण मित्र, हमारे
सबसे बड़े हाथ नगर पालिका के। अगर कोई नगर पालिका में सबसे बड़ा हाथ है नगर पालिका को आगे बढ़ाने में और नगर पालिका अपनी पहचान दिलाने में पर्यावरण मित्रों का है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जैसी घोषणा थी कि पर्यावरण मित्रों को 500 रुपया मानदेय दिया जाए प्रतिदिन के हिसाब से, तो आज इसका भी प्रस्ताव यहाँ पर पास किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को मानते हुए और उस पर तत्काल अमल करते हुए बोर्ड ने प्रस्ताव किया है कि अब आगामी वर्ष जनवरी से उनको माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करो 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उनका मानदेय दिया जाए। अस्पताल में जहां नगर पालिका ने एक पार्क का निर्माण किया है, क्योंकि अस्पताल में जब आदमी मानसिक रूप से सबसे ज्यादा परेशान होकर उसके परिजन, जब किसी का परिजन बीमार होता है तो वो अस्पताल में भर्ती होता है और जो बाहर परिजन होता है वो उससे भी ज्यादा परेशान रहता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए ऐसे में एक ही स्थान हो सकता है जो पार्क, जहाँ पर आप शांति से बैठ सकते हैं, तो इसका एक निर्माण नगर पालिका ने किया है और इसको लेकर बोर्ड ने एक प्रस्ताव तो किया है कि उसको स्वर्गीय BL शाह जी, बसंत लाल शाह जी के नाम से उस पार्क का नाम रखा जाए। वहीं कोरोना काल में जहां लोग भाई भाई को नहीं देख रहा था और जहां एक विशेष तौर पर सामाजिक दूरी बढ़ चुकी थी, मगर ऐसे में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने जिस तरह से लोगों की जान बचाने का काम किया और ऐसे इन हालातों में कई बार ऐसे लोग कोरोना से लोगों को बचाने में हमारे कई स्वास्थ्य कर्मियों का भी, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्स हो, चाहे वो कोटला एम्प्लॉइज हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं उनकी भी मृत्यु हुई। तो ऐसे लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए वहां पर एक शिलापट ऐसे लोगों का भी लगाया जाए।